अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास जो है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा है। ठीक है, पहले हमने जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड कवर की थी और उसमें हमने ट्रैक्स वगैरह देखे थे। अब हमने मेडुला ऑब्लिगेंटा पढ़ना है, जो कि हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ही है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड अगर सारे हमारे पास हेड एंड नेक के नीचे वाले रीजन को सप्लाई कर रही होती है, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा आगे हमारे पास ऊपर उसमें भी न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास हेड एंड नेक को सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी जो है ना वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में देखें तो हम कहते हैं हमारे पास ये इसकी इंटीरियर साइड है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक इसकी इंटीरियर साइड है। हम कहते हैं इस इंटीरियर साइड में इसके जिस तरह हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट था, इसमें भी हमारे पास जो है ना वो इंटीरियरली हमारे पास एक फिशर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं इंटीरियर मीडियन फिशर। ठीक है, उसको हम कहेंगे हमारे पास इंटीरियर मीडियन फिशर। और उसके साइड पे हमारे पास जो है ना वो हमारे पास स्वेलिंग्स होंगी, इसको हम कहेंगे हमारे पास पैरामिड। मीडियल स्वेलिंग हम कहते हैं हमारे पास पैरामिड, और लेटरल जो स्वेलिंग है उसको हम कहते हैं हमारे पास ऑलिव्स। पैरामिड हम स्वेलिंग हमारे पास क्यों हो रही होती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से कॉर्टिको स्पाइनल या पैरामिडल ट्रैक्स जो है वो गुजर रहे होते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे हमारे पास ये स्वेलिंग हो रही होती है। और ऑलिव्स हमारे पास स्वेलिंग जो है वो हमारे पास इसलिए हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे इसके पास इंफीरियर और लाइवरी न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से हमारे पास स्वेलिंग दे रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास इंटीरियर मीडियन फिशर, पिरामिड्स और हमारे पास ऑलिव्स। इस ऑलिव्स के भी पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होता है, इंफीरियर सेरिबेलर पोडंकल, जो कि हमारे पास कनेक्ट करता है मेडुला ऑब्लिगेंटा का टू द सेरिबेलम। ठीक है, अभी हमने सिंपल बस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, बाद में जो स्ट्रक्चर्स यहाँ से नर्व निकलनी है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर अगर हम इसका पोस्टीरियरली देखें तो ये यहाँ से हमारे पास का पोस्टीरियरली स्टार्ट हो रहा है। पोस्टीरियर अगर हम देखें तो पोस्टीरियरली जिस तरह स्पाइनल कॉर्ड में आगे इंटीरियर मीडियन फिशर था, तो पीछे पोस्टीरियरली हमारे पास क्या था, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। तो यहाँ पे भी हमारे पास पीछे पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, और इसके इर्द गिर्द हमारे पास टू टुबर्कल हैं। ठीक है, जो मीडियल टुबर्कल है उसको हम कहते हैं हमारे पास ग्रेसाइल टुबर्कल, और जो लेटरल टुबर्कल है उनको हम कहते हैं हमारे पास क्यूनेट टुबर्कल। ठीक है, अब हम इसको जो है ये हमारे पास क्या है, लोअर एंड ऑफ द मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, ये हमारे पास लोअर एंड है मेडुला ऑब्लिगेंटा का। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है ना वो हमारे पास क्यों ग्रिसाइल टुबर्कल है, हमारे पास क्यूनेट टुबर्कल है, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो यानी टुबर्कल मतलब स्वेलिंग ही है। ये भी हमारे पास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस ग्रेसियलिस एंड क्यूनेटर, जो कि हमारे पास डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल में जिसमें हमारे पास जो है ना वो क्रॉसिंग हो रही होती थी। अपर हाफ जो होता है हमारे पास मेडुला ऑब्लिगेंटा का, वो हमारे पास कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो हमारे पास बना रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास यहाँ से क्योंकि 12th नर्व निकल रही होती है, 10th नर्व निकल रही होती है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होगा, और उसके नीचे हमारे पास फिर वेगल ट्रायंगल प्रेजेंट होता है। एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है स्ट्राया मेडुलैरिस, ठीक है, जो कि फोर्थ कैविटी के हमारे पास फ्लोर के अंदर ही हमारे पास प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास बैंड होता है वाइट मैटर का, जो कि हमारे पास डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है बिटवीन द पोन्स एंड द मेडुला। उसके ऊपर जो हमारे पास पोर्शन होगा वो हमारे पास जो है वो हमारे पास पोन्स होगा, और उसके हमारे पास जो नीचे स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास मेडुला होगा। ठीक है, ये हमारे पास अपर हाफ ऑफ द मेडुला होता है, और ये हमारे पास लोअर हाफ ऑफ द मेडुला है। अब हमारे पास अगर हम मेडुला को देखें तो मेडुला के अगर हम एक्सटेंड देखें कि हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, तो हमें पता है कि ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, पोन्स को हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है ना वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसको हमें मेडुला ऑब्लिगेंटा कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो एक लाइक स्वेलिंग टाइप सी और एक कॉनिकल टाइप हमारे पास का जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे पास पोन्स और मेडुला की जंक्शन जो होती है, जिसको हम इंफीरियर पोन्टाइन सल्कस भी कह रहे होते हैं, वहाँ से लेकर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा होता है। अब हमें क्या पता लगेगा कि क्योंकि नीचे वाला अगर हम पार्ट देखें तो काफ़ी स्पाइनल कॉर्ड तरह का ही है, इलॉन्गेटेड सा, और हमारे पास पोस्टीरियर मीडियन सर्कस भी इंटीरियर मीडियन, तो हमें कैसे पता लगेगा कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है। तो हम कह रहे हैं एट फोरामेन मैग्नम। ठीक है, उस लेवल पे हमारे पास एक तो पहली बात फोरामेन मैग्नम होगा, और एट द लेवल ऑफ कॉर्ड ऐसी कॉर्ड पे जहाँ से हमारे पास जो C1 के फाइबर्स हैं यानी वेंट्रल डॉर्सल रूट वहाँ से निकल रही होगी ना, मतलब वहाँ से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड शुरू होगी, और उससे ऊपर ऊपर हमारे पास क्या है, सारा मेडुला ऑब्लिगेंटा है। ठीक है, ये हमने पहले बात कर ली कि इंटीरियर मीडियन फिशर प्रेजेंट होगा, मिडल स्वेलिंग पैरामिड्स होंगी, लेटर स्वेलिंग ऑलिव्स होंगे, कनेक्ट होगा हमारे पास सेरिबेलम से थ्रू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो हम कहते हैं इसमें जो मेन हमारे पास न्यूक्लियर वगैरह तो होंगे जो कि हमारे पास सप्लाई करेंगे मसल्स को भी, और सेंसेशन वगैरह भी लेंगे, लेकिन इसमें जो मेन बात है वो हमारे पास ये है कि इसके पास रिस्पायरेटरी, सीवियस, वेजोमोटर एंड GIT सेंटर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास अगर हमारे पास लाइक यहाँ से जो रिसेप्टर जैसे बैरो रिसेप्टर्स हैं, ये वो सब कुछ है, यहाँ इसको हमारे पास मेडुला ऑब्लिगेंटा के इन सेंटर्स को जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास भेज रहे होते हैं, और यहाँ वहाँ से हमारे पास रिस्पॉन्सेज जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास किसी को लाइक नेक रीजन के अंदर तकरीबन या थोड़ा सा ऊपर हमारे पास किसी को इंजरी हो रही होती है, तो उसके लाइक चांसेस बहुत कम होते हैं कि हमारे पास वो बच सके अगर बहुत ज़्यादा स्वेल इंजरी, क्योंकि यहाँ पे हमें मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है और उसके पास ये सारे सेंटर्स हैं। बिल्कुल अगर आपके पास रिस्पायरेटरी या सीवियस सेंटर चला गया तो फिर तो मतलब काम खराब हो जाएगा हमारा। इसके अलावा हम कह रहे हैं हमारे पास जो GIT सेंटर होता है ना, इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक होता है हमारे पास एरिया प्रोस्टिमा। एरिया प्रोस्टिमा हमारे पास ऐसा होता है जहाँ पे हमारे पास जो ब्लड बैरियर होता है ना वो ब्रोकन होता है। यानी हम कह रहे होते हैं ना कि हमारे पास अगर यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल जा रही है और यहाँ पे हमारे पास वेसल है GIT की, तो उसके दरमियान में एक बैरियर होता है, यानी एक परमिबिलिटी सेट होती है कि कुछ ही
ही सब्सटेंसेस को वो अंदर जाने दे रहा होता है, ताकि हमारे पास जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो ब्रेन में ना आ सके। यहाँ पे हम कहते हैं वो हमारे पास थोड़ा सा ना ब्रेक डाउन होता है, यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं। तो ये क्या करता है कि रिमूव करता है टॉक्सिक मटीरियल को फ्रॉम ब्लड थ्रू द एरिया पोस्टिमा, कि वो सारे जो ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं वो यहाँ से इसको हमारे पास ले लेता है। फिर हमने ये बनाया गया है कि सेंट्रल कैनाल हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला में है, बट अपर पार्ट हमने जैसे देखा था कि वो फोर्थ वेंट्रिकल बना देगा, जो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक एक्सपेंडेड हमारे पास, अगर हम सेंट्रल कैनाल को एक्सपैंड कर लें तो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल बन जाएगा, और जो उसका हमारे पास जो लोअर पार्ट है वो हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द मेडुला से बनेगा। इसके अंदर हम देखें तो हमने पहले ही फाइबर जब हमने ट्रैक्स पढ़े थे तो हमने देख लिया था कि कौन से हमारे पास गुजरे, लेकिन अगर हम इसके अंदर अगर हम स्पेसिफाई कर दें तो असेंडिंग फाइबर्स में हमारे पास जो है वो डॉर्सल कॉलम मीडियल हेमिनिस्कल सिस्टम हमारे पास जो है ना वो चलेगा, पोस्टीरियरली वो हमारे पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमने पहले बताया न्यूक्लियस ग्रेसियलिस और क्यूनेटस के ऊपर वो हमारे पास आके सेकंड साइनैप्स करेंगे और वहाँ पे हमारे पास क्रॉस भी करेंगे, और हमारे पास एंट्रोलेटरल फाइबर्स होंगे, ये तो हमारे पास क्रॉस स्पाइनल कॉर्ड में ही कर जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो डिसेंडिंग फाइबर्स हैं उसके अंदर हमारे पास कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक आएगा, जो हमारे पास कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में आता है, और कॉर्टिको न्यूक्लियर हमारे पास भी कॉर्टिको स्पाइनल जना का ही होते हैं, लेकिन ये कॉर्टेक्स से आ रहे हैं ना, तो ये मेडुला ऑब्लोगेंटा के अंदर ही बस रुक जाते हैं, नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं जाते, इनके न्यूक्लियस वहीं पर प्रेजेंट होंगे। फिर हमारे पास होता है सेरिबेलर पाथवे, यानी ऐसे जो कि हमारे पास सेरिबेलम में जा रहे होते हैं। ये हमारे पास होता है क्यूनियो सेरिबेलर हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास जो है वो मेडुला ऑब्लोगेंटा में जब हमारे पास कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स आए तो वहाँ से हमारे पास सेरिबेलम में इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लेके चले जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास होता है डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर। ठीक है, ये हमारे पास हम कहते हैं लोअर लिम्ब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे होते हैं, और ये हमारे पास जो है ना वो नीचे डोर्सल इंटीरियर हमारे पास जो ग्रे कॉलम है वहाँ से हमारे पास ऊपर इन्फॉर्मेशन आएगी और सिंपल हमारे पास यहाँ चल जाएगी। फिर वेंट्रो स्पाइनो सेरिबेलर होते हैं, ये भी हमारे पास, ये हमारे पास अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो यहाँ से हमारे पास जो है ना वो फाइबर्स आते हैं, ये हमारे पास क्रॉस करते हैं, ऊपर जाते हैं। ठीक है, ऊपर से फिर हमारे पास सेरिबेलम में चले जाते हैं, फिर सेरिबेलम में दोबारा क्रॉस करते हैं, तो ये हमारे पास क्रॉस इन द रीक्रॉस करते हैं वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर, यानी ऑलिवो सेरिबेलर, यानी जो इन्फीरियर लाइब्रेरी न्यूक्लियस से सेरिबेलम में जाते हैं। पोंटाइनो सेरिबेलर, पोंटाइन न्यूक्लियस जो हमारे पास पोन्स और मेडुला में प्रेजेंट होते हैं वहाँ से हमारे पास जा रहे होते हैं, या रेटिकुलो यानी रेटिकुलर फॉर्मेशन से हमारे पास जो लेके जा रहे होते हैं। एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो है जो हमारे पास पोंटाइन न्यूक्लियस होते हैं ना वो कुछ नीचे हमारे पास डिस्प्लेस हुए होते हैं। ठीक है, उनको हम जो है ना वो आर्कुएट न्यूक्लियाई भी कह रहे होते हैं। ठीक है, अभी जब हम इसका ट्रांसपोर्ट सेक्शन देखेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे आर्कुएट न्यूक्लियाई कह रहे होते हैं। जब आर्कुएट न्यूक्लियाई हमारे पास जब फाइबर्स क्रॉस करके सेरिबेलम में जाते हैं ना तो उसको हम एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर कह रहे हैं। और सेंट्रल टेगमेंटल पाथवे होता है। ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे जो है ना वो सेरिबेलर पाथवे होते हैं। अब अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास मेडुला ऑब्लोगेंटा को हम 4 रीजन्स पे डिवाइड करे होते हैं, यानी वहाँ पे हमारे पास उसको कट करे होते हैं ट्रांसवर्सली, ताकि हम देखें कि अच्छा इनके अंदर स्ट्रक्चर क्या है। एक तो सबसे पहला ये जहाँ पे हमारे पास कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स की डिकसिशन हो रही है। ठीक है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जहाँ पे हमारे पास क्रॉस कर होते हैं, एक वो पाथ होता है हमारे पास पॉइंट, एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास डॉर्सल कॉलम मीडियल हेमिनिस्कल सिस्टम जो है वो क्रॉस कर रहा होता है। ठीक है, एक हमारे पास वो होता है जहाँ पे हमारे पास इंफीरियर लाइब्रेरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उस लेवल पर, और एक हमारे पास जहाँ पे बिल्कुल पोंटो मेडुलरी जो जंक्शन है वहाँ पर जो है ना वो हम उसको क्रॉस कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रांसैक्शंस वगैरह कर रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, डिकसिशन ऑफ द फाइबर्स हम देखेंगे। तो इसमें हमारे पास जो होता है क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई होते हैं जो कि हमारे पास कहाँ से निकल रहे होते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास ये मिड ब्रेन है, हमारे पास पोन्स है, ये हमारे पास जो है ना वो मेडुला ऑब्लोगेंटा है, और ये हमारे पास जो है ना वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल है, और ये हमारे पास नीचे उसकी मेडुला का ही हमारे पास एक्सटेंशन हमने बनाई हुई। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से जो मेन नर्व्स हमारे पास हम देखें जो मेडुला के रीजन से निकलती होती हैं वो सबसे पहले अगर हम 6 की बात करें तो 6 हमारे पास निकलती है पोंटो मेडुलरी जंक्शन के ऊपर से। मेनली हमारे पास पोन्स का पार्ट आ रहा है, लेकिन जंक्शन से निकलती तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास निकलती है, वहीं से थोड़ा सा लेटरली 7 और वहीं से उसके लेटरली यहाँ पे हमारे पास 8 निकलेगी। अब जो मेन है ना जो मेडुला ऑब्लोगेंटा में वो ये 4 नर्व्स है 9, 10, 11, 12। 9, 10 और 11 हमारे पास निकल रही होती है इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल और मेडुला की जो जंक्शन होती है वहाँ से हमारे पास निकल रही होती है 9, 10 और 11। 11th का हमारे पास क्रेनियल पार्ट, 11th के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, और जो 12th होती है वो हमारे पास पिरामिड और ऑलिस के दरमियान से हमारे पास जो उसकी दोनों के बीच में हमारे पास एक डिमार्केशन है उसके दरमियान से हमारे पास निकल रही होती है। ठीक है, और 11th का जो स्पाइनल पार्ट होता है वो नीचे हमारे पास यहाँ से निकल जाती है और उसके साथ हमारे पास कॉइन हो जाती है। 9th नर्व अगर हम बात करें तो हम इसको 6 की बात करें तो ब्ड्यूसेंट हम इसको कह रहे होते हैं। 7th हमारे पास फेशियल होती है, वेस्टिबुकोक्लियर 8 होगी। 9th हम कहते हैं हमारे पास जो है वो हमारे पास ग्लोसोफ्लेंजर होती है। 10th हमारे पास वेगस होती है। 11th हमारे पास एक्सेसरी होती है और 12th हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व हो रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने डिफरेंट नर्व्स वगैरह होती हैं, तो अब हम जब डिफरेंट सेक्शंस हमारे पास करेंगे तो फिर हमें वहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट नर्व्स के न्यूक्लियाई या फाइबर्स हमारे पास मिलेंगे, तो फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ना वो हमारे पास किस तरह से होगा।